क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है? हम अक्सर सोचते हैं कि मिनिमलिज्म अपनाने का मतलब सिर्फ चीजें कम करना है, क्लटर हटाना है और खाली जगह बनाना है। लेकिन क्या सच में ये पर्याप्त है? क्या ये केवल हमारे घर और घर की चीजों तक सीमित है, या हमारे अंदर की मानसिक और भावनात्मक दुनिया तक भी फैलती है? नमस्ते, मैं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सिर्फ फिजिकल डिक्लटरिंग से आगे है। आज की दुनिया में हम लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। नए गैजेट्स, फैशन, घर की चीजें, सब्सक्रिप्शंस, एप्स और काउंटलेस प्रोडक्ट्स। लेकिन ये कंजम्पशन सिर्फ अस्थायी खुशी देता है, तुरंत सैटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन वह जल्दी ही फेड हो जाता है। यही कारण है कि मिनिमलिज्म केवल लेस इज मोर तक सीमित रह जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता और संतोष पाने के लिए हमें समझना होगा कि हम क्यों खरीदते हैं और हमारे चॉइसेस हमारे जीवन, हमारे वैल्यूज और हमारे मानसिक संतुलन को कैसे प्रभावित करते हैं। पर्पसफुल कंजम्पशन या इंटेंशनल बाइंग का मतलब ये नहीं कि आप केवल कम खरीदें। इसका मतलब है कि हर चीज जो आप खरीदते हैं वह आपके जीवन में मीनिंग और वैल्यू लाए। ये एक माइंडफुल अप्रोच है जहां हम इम्पल्सिव डिसीजंस की बजाय अपने कोर वैल्यूज और प्रायोरिटीज के आधार पर सिलेक्ट करते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। जब हम कॉन्शियसली बाय करते हैं तो केवल पोजेशंस नहीं बदलते, बल्कि हमारा परसेप्शन, हमारी सैटिस्फैक्शन और हमारी इनर पीस भी ट्रांसफॉर्म होती है। सोचिए, अगर हर चीज जो आप खरीदते हैं आपके जीवन में कुछ नया मीनिंग जोड़ती है, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करती है और आपके मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग के लिए पॉजिटिव होती है, तो ये कितना एम्पावरिंग होगा। इस तरह की अप्रोच हमें कंज्यूमरिज्म के एंडलेस साइकिल से बाहर निकालती है, जहां हम हमेशा और ज्यादा चाहते रहते हैं। पर्पसफुल कंजम्पशन हमें कंट्रोल देती है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देती है और एक ऐसा लाइफ बनाती है जहां हम अपने पोजेशंस के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहते हैं। आज के वीडियो में हम उन स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे जो सिर्फ फिजिकल क्लटर तक सीमित नहीं हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी परचेज फिलॉसफी को रीडिफाइन कर सकते हैं, कैसे इम्पल्सिव बाइंग को रोक सकते हैं और कैसे कॉन्शियस, मीनिंगफुल चॉइसेस करके हम अपने घर और मन दोनों को संतुलित और पर्पसफुल बना सकते हैं। हम प्रैक्टिकल स्टेप्स जानेंगे जो आप अभी से अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी बाइंग हैबिट्स आपके लिए स्ट्रेस कम करें, जॉय बढ़ाए और आपको एक फुलफिल्ड लाइफ की ओर ले जाए। तो अगर आप तैयार हैं अपने बाइंग हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करने, क्लटर से परे अपने जीवन को इंटेंशनल और मीनिंगफुल बनाने और हर चीज को सोच समझकर चुनने के लिए, तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़िए। मैं सुहानी, चैट विद बुक से आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे सिंपल, कॉन्शियस चॉइसेस से आपका जीवन सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं होगा, बल्कि हर डिसीजन और हर परचेज आपके लिए सैटिस्फैक्शन, इनर पीस और ट्रू जॉय लेकर आएगा। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप छोटी छोटी इंटेंशनल स्टेप्स लेकर अपने जीवन में इमीडिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तैयार है इस माइंडफुल जर्नी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द डिक्लटरिंग डिसेप्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि मिनिमलिज्म अपनाने का सबसे बड़ा उपाय है चीजें कम करना, क्लटर हटाना और घर को खाली स्पेस देना। लेकिन क्या ये सच में हमें सैटिस्फैक्शन और इनर पीस देता है? कई बार हम डिक्लटरिंग करते हैं, कुछ चीजें डोनेट या डिस्कार्ड करते हैं और तुरंत लगता है, हाँ, अब सब ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन ये खुशहाली केवल टेम्परेरी होती है। असली प्रॉब्लम तब सामने आती है जब हम अपनी बाइंग हैबिट्स और कंजम्पशन पैटर्न को नहीं बदलते। अक्सर डिक्लटरिंग सिर्फ फिजिकल स्टफ तक सीमित रह जाता है। हम चीजें हटाते हैं, शेल्फ खाली होता है, कबर्ड ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन एक वॉइड बच जाता है। ये वॉइड साइकोलॉजिकल और इमोशनल होता है। जब हमने हैबिट नहीं बदली तो वो खाली जगह जल्दी भर जाती है। इम्पल्सिव बाइंग, अननेसेसरी परचेसेस और मीनिंगलेस कंजम्पशन से। यही कारण है कि मिनिमलिज्म केवल लेस इज मोर की सोच तक सीमित रह जाता है। रियल फ्रीडम तब आती है जब हम डिक्लटरिंग को सिर्फ फिजिकल क्लीन अप तक नहीं रखते,
बल्कि इसे एक डीपर प्रोसेस बनाते हैं। माइंडफुल कंजम्पशन और पर्पसफुल बाइंग इसी डीपर प्रोसेस का हिस्सा है। डिक्लटरिंग के असली उद्देश्य में शामिल है अवेयरनेस बढ़ाना, अपने वैल्यूज के साथ अलाइन होना और ये समझना कि हमारे चॉइसेस हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार हम चीजें खरीदते हैं क्योंकि वो सेल में है, या दूसरों ने रिकमेंड किया, या हमें लगता है कि यह हमारे लिए जरूरी है। लेकिन बाद में ये चीज अनयूज्ड रहती है, शेल्फ में पड़ी रहती है और धीरे धीरे मेंटल क्लटर का हिस्सा बन जाती है। फिजिकल पोजेशंस का साइकोलॉजिकल वेट भी होता है। ये सबकॉन्शियस रूप से हमें स्ट्रेस देता है, डिसीजन मेकिंग स्लो करता है और सैटिस्फैक्शन कम कर देता है। पर्पसफुल कंजम्पशन इस साइकिल को तोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कम खरीदें। इसका मतलब है कि हर चीज जो आप लेते हैं वह आपके लिए मीनिंगफुल और अलाइंड हो। इससे आपका क्लटर नेचुरली कम होता है, क्योंकि आप अब सिर्फ उन आइटम्स को चुनते हैं जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। जब हम इम्पल्सिव और अननेसेसरी बाइंग को रोकते हैं, तो हम फिजिकल और मेंटल दोनों क्लटर से मुक्त हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिक्लटरिंग के बाद भी अगर हमारी बाइंग फिलॉसफी नहीं बदलती, तो खुशी अस्थायी होती है। इसलिए मिनिमलिज्म को सिर्फ कम चीजें रखना के रूप में न देखें, इसे एक माइंडफुल, कॉन्शियस अप्रोच के रूप में देखें। यह अप्रोच हमें एम्पावर्ड बनाती है। हम अपने पोजेशंस के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाते हैं और हर खरीदारी एक डेलिबरेट चॉइस बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी बाइंग फिलॉसफी कैसे रीडिफाइन करें? सबसे पहले हमें अपने पर्सनल वैल्यूज और प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारी ट्रू सैटिस्फैक्शन एक्सटर्नल पोजेशन से नहीं, बल्कि इंटेंशनल और मीनिंगफुल कंजम्पशन से आती है। हर परचेस से पहले ये 3 क्वेश्चंस पूछें। क्या मुझे ये सच में चाहिए? क्या ये मेरे कोर वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अलाइंड है? क्या ये मेरे मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल वेलबीइंग को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा? जब हम इन क्वेश्चंस के जवाब कॉन्शियसली लेते हैं, तो इम्पल्सिव और अननेसेसरी परचेसेस अपने आप कम हो जाते हैं। हम केवल वही चीजें चुनते हैं जो हमारे जीवन में वास्तविक मीनिंग जोड़ती है। और यही अल्टीमेट गोल है, लेस स्टफ नहीं, बल्कि मोर मीनिंगफुल पोजेशंस। इस पार्ट 1 में हमने देखा कि क्यों सिर्फ डिक्लटरिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और क्यों पर्पसफुल कंजम्पशन और इंटेंशनल बाइंग का माइंडसेट जरूरी है। फिजिकल क्लीनअप के साथ साथ मेंटल और इमोशनल अवेयरनेस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगले पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि मिनिमलिज्म के बियॉन्ड कैसे हम अपनी कंजम्पशन को और भी माइंडफुल और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। पार्ट 2, बियॉन्ड द बाय लेस मंत्रा, कॉन्शियस चॉइस की नई परिभाषा। मिनिमलिज्म ने हमें ये सिखाया कि कम चीजें रखना ज्यादा जीना है। लेकिन क्या केवल कम खरीदना ही असली समाधान है? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी हम कम खरीदते हैं पर फिर भी वही मानसिक असंतोष बना रहता है। असली बात यह है कि हमें कितना नहीं बल्कि कैसे खरीदना है, ये सीखना होगा। हम एक कंज्यूमर ड्रिवन दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर दिन हमें हजारों एडवर्टाइजमेंट्स ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और अभी चाहिए। पर अगर आप ध्यान दें, बहुत सी चीजें जो हम खरीदते हैं वो वास्तव में हमारी जरूरत नहीं, बल्कि किसी और की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नतीजा होती है। और यही जगह है जहां पर्पसफुल कंजम्पशन की असली ताकत सामने आती है। कॉन्शियस चॉइस का असली मतलब पर्पसफुल कंजम्पशन डेप्रिवेशन नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। इसका मतलब है आप जानबूझकर चुन रहे हैं कि क्या आपके जीवन में प्रवेश करे और क्या नहीं। जब आप हर खरीदारी को एक माइंडफुल एक्ट बनाते हैं, तो आप अपने एनर्जी, टाइम और मनी को प्रोटेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो सिर्फ ये मत देखें कि वह डिस्काउंट पर है। खुद से पूछें, क्या ये मेरे लाइफस्टाइल और वैल्यूज के साथ मेल खाता है? क्या मैं इसे बार बार पहनूंगा या सिर्फ एक बार इवेंट के लिए ले रहा हूं? इसी तरह हर खरीदारी एक स्टेटमेंट होती है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह के वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं। जब आप कॉन्शियसली चुनते हैं कि किस ब्रांड से खरीदना है,
तो आप न केवल अपने टेस्ट को बल्कि अपने एथिक्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रू कॉस्ट की समझ। किसी भी चीज की असली कीमत सिर्फ उसके प्राइस टैग में नहीं होती, उसके पीछे छिपे एनवायरमेंटल, सोशल और इमोशनल कॉस्ट्स को भी समझना जरूरी है। जब हम फास्ट फैशन खरीदते हैं तो हमें इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन तो मिलती है, लेकिन इसका असर एनवायरनमेंट और उन लोगों पर पड़ता है जो इसे बनाने में लगे हैं। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स या डेकोर आइटम्स इम्पल्सिवली खरीदते हैं तो हमारा स्पेस और अटेंशन धीरे धीरे ओवरक्राउडेड हो जाता है। पर्पसफुल कंजम्पशन हमें ये सिखाता है कि हर आइटम हमारे जीवन में एनर्जी लाता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या ड्रेनिंग। जब हम मीनिंगफुल चीजें चुनते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी लाइट और पॉजिटिव बनता है। एसेंशियल का नया अर्थ। मॉडर्न लाइफ ने एसेंशियल शब्द को रीडिफाइन कर दिया है। अब एसेंशियल का मतलब सिर्फ बेसिक सर्वाइवल नहीं, बल्कि इमोशनल कंफर्ट भी हो गया है। लेकिन यह कंफर्ट तब तक रियल नहीं हो सकता जब तक वो कॉन्शियस न हो। इसलिए हर बार जब आप कुछ खरीदने जाएं तो खुद से ये पूछें, क्या यह चीज मेरे जीवन को सिंप्लीफाई करेगी या और कॉम्प्लेक्स बनाएगी? क्या यह मेरे लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ है या लॉन्ग टर्म वैल्यू? क्या मैं इसे इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे वास्तव में जरूरत है या सिर्फ एक खालीपन भरने के लिए? जब हम इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देने लगते हैं तो हमारी खपत अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेस नहीं, मीनिंगफुल। मिनिमलिज्म का अगला एवोल्यूशन है पर्पसफुल मिनिमलिज्म। ये लेस की जगह मीनिंगफुल पर फोकस करता है। इसका उद्देश्य चीजें हटाना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना है उन चीजों की ओर जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। पर्पसफुल कंजम्पशन हमें ये एहसास कराता है कि हमारे पोजेशंस हमारे वैल्यूज का एक्सटेंशन है। जब हम अपनी खरीदारी को माइंडफुल बनाते हैं तो हमारा हर आइटम ग्रैटिट्यूड और इंटेंशन की कहानी बन जाता है। इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे बाय लेस का मैसेज अब इवॉल्व होकर बाय मीनिंगफुली बन रहा है। ये मूवमेंट हमें गिल्ट नहीं देता, बल्कि हमें एम्पावर करता है ताकि हम अपने चॉइसेस से एक कॉन्शियस, ग्राउंडेड और फुलफिलिंग जीवन बना सकें। अब अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि अनपैकिंग योर परचेज फिलॉसफी कैसे आपकी हर खरीदारी को सेल्फ डिस्कवरी का स्टेप बना सकता है। पार्ट 3, अनपैकिंग योर परचेज फिलॉसफी, अपनी खरीदारी को आत्म जागरूकता का माध्यम बनाना। हर इंसान की खरीदारी की एक कहानी होती है, कुछ कॉन्शियसली चुनी गई तो कुछ इम्पल्सिवली की गई। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि उनकी खरीदारी की आदतें उनके बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज का सीधा प्रतिबिंब होती है। पर्पसफुल कंजम्पशन यहीं से शुरू होता है, अपनी खरीदारी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने से। अपनी खरीदारी को एक आईने की तरह देखना। जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो ये केवल वस्तु का लेन देन नहीं होता, ये एक सटल इमोशनल इंटरैक्शन है। कभी बॉर्डम, कभी इनसिक्योरिटी, कभी बिलोंगिंगनेस की चाह। ये सारी भावनाएं हमारी खरीदारी के डिसीजंस को गाइड करती है। सोचिए, क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वह ट्रेंड में था, या क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड किया, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि इसे खरीदने से आप बेटर फील करेंगे? ये वही मोमेंट है जहां इम्पल्सिव बाइंग हमारे अवेयरनेस को रिप्लेस कर देती है। पर्पसफुल कंजम्पशन का पहला स्टेप है पॉज लेना। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है? क्या ये मेरे वैल्यूज और लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करता है? क्या यह चीज मेरे जीवन में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस लाएगी या सिर्फ टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन? इन 3 सवालों के जवाब आपको क्लैरिटी देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्पेंडिंग पैटर्न्स ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं। अपने वैल्यूज से जुड़ी खरीदारी। हर व्यक्ति के अपने कोर वैल्यूज होते हैं, सिंप्लिसिटी, कंपैशन, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी आदि। जब आपकी खरीदारी इन वैल्यूज से जुड़ती है तो वो सिर्फ वस्तु नहीं रह जाती, वो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका वैल्यू है सस्टेनेबिलिटी तो आप कॉन्शियसली ऐसे ब्रांड्स चुनेंगे जो एथिकल प्रोडक्शन करते हैं। अगर आपका वैल्यू है ग्रोथ तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो आपकी स्किल या नॉलेज को एनहांस करें। अगर आपका वैल्यू है पीस
तो शायद आप कम चीजें लेकर भी ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। इस तरह हर खरीदारी आपके वैल्यूज की एक एफर्मेशन बन जाती है। इम्पल्स से इंटेंशन की यात्रा। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड है, यानी जो चीज हमें तुरंत खुशी दे, हम उसकी ओर भागते हैं, लेकिन वो खुशी जल्दी फेड भी हो जाती है। माइंडफुल परचेसिंग का मतलब ये नहीं कि आप खुद को हर चीज से वंचित रखें, बल्कि ये है कि आप अपनी खुशी को डिले करना सीखें, ताकि वो गहराई से और लंबे समय तक टिक सके। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो 24 पॉज रूल अपनाएं। वह चीज अपने कार्ट में रखें, लेकिन खरीदे नहीं। 24 घंटे बाद अगर अब भी वो आपकी जरूरत लगे, तभी उसे खरीदे। ये छोटी सी आदत आपके इम्पल्सिव स्पेंडिंग को काफी हद तक कम कर देगी। नीड, वैल्यू, इम्पैक्ट फ्रेमवर्क। हर खरीदारी से पहले यह फ्रेमवर्क अपनाएं। नीड, जरूरत, क्या ये वस्तु मेरे जीवन में कोई वास्तविक उद्देश्य पूरा करती है? वैल्यू, मूल्य, क्या ये मेरे व्यक्तिगत या भावनात्मक मूल्यों के साथ जुड़ती है? इम्पैक्ट, प्रभाव, इसका पर्यावरण, समाज और मेरे मन पर क्या असर होगा? जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, तब कोई भी खरीदारी बर्डन नहीं लगती, बल्कि ग्रैटिट्यूड का अनुभव देती है। इंटेंशनल इन्वेस्टमेंट्स इन योर लाइफ। पर्पसफुल कंजम्पशन का अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि आप कम खरीदें, बल्कि यह है कि आप मीनिंगफुल तरीके से इन्वेस्ट करें। ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जो आपके अनुभव को बढ़ाए, आपकी ग्रोथ में योगदान दें और आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करें। इस माइंडसेट से जब आप खरीदारी करते हैं, तो हर वस्तु ग्रैटिट्यूड का स्रोत बन जाती है, न कि गिल्ट का कारण। जब आप अपनी परचेस फिलॉसफी को समझ लेते हैं, तो आपकी हर खरीदारी ट्रांजैक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। यह अवेयरनेस आपको फ्रीडम देती है, एक ऐसी फ्रीडम जो किसी ट्रेंड या एडवर्टाइजमेंट से नहीं, बल्कि आपके इनर क्लैरिटी से आती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि दी रिपल इफेक्ट ऑफ इंटेंशनल बाइज कैसे आपके छोटे छोटे माइंडफुल परचेसेस आपके जीवन और दुनिया दोनों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। पार्ट 4, दी रिपल इफेक्ट ऑफ इंटेंशनल बाइज। जब आपकी सोच बदलती है, तो सब कुछ बदल जाता है। जब आप कॉन्शियसली कुछ खरीदते हैं, जरूरत, मूल्य और प्रभाव को ध्यान में रखकर, तो उसका असर सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं रहता, वह एक एनर्जी वेव की तरह फैलता है। हर माइंडफुल परचेज न सिर्फ आपके जीवन को बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी सटली ट्रांसफॉर्म करता है। यही है दी रिपल इफेक्ट ऑफ इंटेंशनल बाइस। 1. मीनिंगफुल परचेसेस, मीनिंगफुल लाइफ। जब आप अपनी खरीदारी को सच में सोच समझ कर करते हैं, तो हर वस्तु का आपके जीवन में एक उद्देश्य होता है। अब आपकी अलमारी सिर्फ चीजों का ढेर नहीं रह जाती, बल्कि आपकी जर्नी की कहानी बन जाती है। एक हैंडक्राफ्टेड डायरी, एक एथिकल फैशन पीस या एक लोकली मेड मग, ये सब आपकी डेली रूटीन में मीनिंग भर देते हैं। हर बार जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद आता है कि आपने उन्हें इंटेंशन से चुना था, इम्पल्स से नहीं। ये छोटे छोटे माइंडफुल मोमेंट्स आपकी अवेयरनेस को गहरा करते हैं और ग्रैटिट्यूड को बढ़ाते हैं। 2. ग्रैटिट्यूड ग्रोज वे वेस्ट श्रिंक्स। जब आप बेवजह चीजें नहीं खरीदते, तो आप अपने पास मौजूद हर चीज की कद्र करने लगते हैं। ये ग्रैटिट्यूड सिर्फ मटीरियल पोजेशंस तक सीमित नहीं रहती, यह आपके माइंडसेट में बस जाती है। अब मुझे और चाहिए की जगह मेरे पास जो है वह काफी है वाली भावना पनपने लगती है। ये सटल शिफ्ट आपकी मेंटल पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम सचेत होकर खर्च करते हैं, तो गिल्ट नहीं बल्कि संतोष मिलता है। आपका हर येस और नो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। 3. सपोर्टिंग वैल्यूज, नॉट जस्ट ब्रांड्स। जब आप कॉन्शियसली चुनते हैं कि किस ब्रांड से खरीदना है, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक वैल्यू सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। आपका पैसा आपका वोट बन जाता है, एक वोट उस दुनिया के लिए जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आप सस्टेनेबल फैशन या क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स को चुनते हैं, तो आप उन वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं जो हार्मनी और कंपैशन पर आधारित है। एक छोटी सी खरीदारी भी एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा बन सकती है।
पर्पसफुल कंजम्पशन इसलिए सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये प्लैनेटरी है। 4. लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन वर्सेस शॉर्ट टर्म रश। इम्पल्स बाइंग आपको कुछ मिनट की खुशी देती है, लेकिन उसके बाद गिल्ट और रिग्रेट भी आता है। पर्पसफुल बाइंग, इसके विपरीत, आपको दीर्घकालिक संतोष देती है, क्योंकि आपने उसे सोच समझकर चुना है। उदाहरण के लिए, एक थॉटफुली चोजन बुक, एक लर्निंग कोर्स या एक सेल्फ केयर रिचुअल किट। ये चीजें सिर्फ एक बार खुशी नहीं देती, वे आपको लंबे समय तक नरिश करती है। हर इंटेंशनल बाय एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है, आपके मन, ज्ञान और आत्मा में। 5. क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी फ्लो इन योर होम। जब आप पर्पसफुल चीजें अपने घर में लाते हैं, तो आप अपने स्पेस की एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आपका घर सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली लाइट महसूस होता है। हर वस्तु एक पॉजिटिव इंटेंशन का सिंबल बन जाती है। लव, ग्रोथ, सिंप्लिसिटी, ग्रैटिट्यूड। इस तरह आपका फिजिकल स्पेस आपका इमोशनल स्पेस बन जाता है, ग्राउंडेड, काम और वाइब्रेंट। 6. द कलेक्टिव रिपल। सोचिए, अगर हर व्यक्ति सचेत होकर खरीदे, तो दुनिया कितनी अलग दिखेगी। कम वेस्ट, कम स्ट्रेस और ज्यादा हार्मनी। आपका एक छोटा सा कॉन्शियस स्टेप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है। आप अपने परिवार को सिखाते हैं कि हर चीज खरीदने लायक नहीं होती, कुछ चीजें सोचने लायक होती है। धीरे धीरे ये माइंडफुल माइंडसेट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाती है। 7. फ्रॉम मटेरियलिज्म टू मीनिंग। पर्पसफुल कंजम्पशन हमें मटेरियलिज्म से डिटैच नहीं करता, वह हमें उसे रीडिफाइन करना सिखाता है। अब मैटर का अर्थ सिर्फ पोजेसिंग नहीं रह जाता, बल्कि अप्रिशिएटिंग बन जाता है। हमारी चीजें हमारी पहचान नहीं, बल्कि हमारी इंटेंशंस की झलक बन जाती है। और यही है असली फ्रीडम, जब आप चीजों के मालिक नहीं, बल्कि उनके साथ सामंजस्य में जीते हैं। हर माइंडफुल खरीदारी एक बीज है, जो धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड, बैलेंस और अवेयरनेस का वृक्ष बनाती है। यही रिपल इफेक्ट आपके जीवन में गहराई और आपकी दुनिया में उजाला लाता है। पार्ट 5. बिल्डिंग अ लाइफ ऑफ पर्पसफुल पोजेशंस। जब हर वस्तु बन जाए एक कहानी। अब जब हमने समझ लिया है कि पर्पसफुल कंजम्पशन का रिपल इफेक्ट कितना गहरा होता है, तो सवाल उठता है, कैसे हम ऐसा जीवन बना सकते हैं जहां हमारी हर वस्तु, हर खरीदारी और हर डिसीजन एक कहानी कहे। यही है इस भाग का सार, बिल्डिंग अ लाइफ ऑफ पर्पसफुल पोजेशंस, यानी एक ऐसा जीवन जहां चीजें हमें नहीं चलाती, हम उन्हें अर्थ देते हैं। 1. क्यूरेट, डोंट अक्यूमुलेट। अब वक्त है संग्रह से चयन की ओर बढ़ने का। हर वस्तु जो आपके घर या जीवन में आती है, उसे अपने आप में एक मीनिंग होना चाहिए। अपने घर को एक संग्रहालय मत बनाइए, उसे एक सैंक्चुरी बनाइए, जहां हर वस्तु आपकी कहानी का एक सुंदर अध्याय हो। वो किताब जो आपको बदल गई, वो कप जो किसी प्रियजन की याद दिलाता है, या वो प्लांट जो आपको हर सुबह ग्राउंडेड रखता है। जब हर चीज पर्पस के साथ आती है, तो आपका घर भरता नहीं, महकता है। 2. द 3C फॉर्मूला, क्लैरिटी, कनेक्शन, कॉन्शियसनेस। पर्पसफुल पोजेशंस का सीक्रेट सिंपल है। क्लैरिटी, क्या मुझे इसकी जरूरत है? कनेक्शन, क्या ये मेरे वैल्यूज से मेल खाती है? कॉन्शियसनेस, क्या मैं इसे पूरी जागरूकता से चुन रहा हूँ? इन 3 सवालों को हर खरीदारी के पहले पूछिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी चीजें आपके वैल्यूज की प्रतिछाया बन रही हैं। अब आपका वार्डरोब आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा, आपका स्टडी स्पेस आपकी फोकस एनर्जी बनाएगा, और आपका होम आपकी इनर पीस का विस्तार बन जाएगा। 3. पोजेशंस एज मिरर्स ऑफ द सेल्फ। हर वस्तु जो आपके पास है, आपकी इनर स्टेट को दर्शाती है। अगर आपका घर अव्यवस्थित है, तो शायद आपका मन भी थोड़ा अस्थिर है। अगर आपका घर संतुलित है, तो उसमें आपकी एनर्जी भी स्थिर बहती है। इसलिए जब आप पर्पसफुल पोजेशंस को अपनाते हैं, आप सिर्फ चीजें नहीं बदलते, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हर शेल्फ, हर कॉर्नर, हर ड्रॉअर आपके वैल्यूज और वाइब्रेशंस को मिरर करता है। 4. माइंडफुल हैबिट्स फॉर अ कॉन्शियस लाइफस्टाइल।
पर्पसफुल लिविंग कोई वन टाइम एक्ट नहीं, यह एक डेली प्रैक्टिस है। ये छोटे छोटे माइंडफुल रिचुअल्स से शुरू होता है। खरीदने से पहले 24 घंटे का पॉज लें। हर महीने एक ग्रैटिट्यूड ऑडिट करें। किन चीजों के लिए आप सच में थैंकफुल हैं? 1 इन 1 आउट रूल अपनाएं। जब कुछ नया लाए तो कुछ पुराना छोड़े। ये छोटे हैबिट्स एक माइंडफुल लाइफस्टाइल की नींव रखते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन क्लटर फ्री और हार्टफुल होता जा रहा है। 5. अ कॉन्शियस इकोनॉमी ऑफ मीनिंग। जब आप सचेत होकर चुनते हैं तो आप एक नए काइंड की इकोनॉमी बनाते हैं, जहां नंबर्स नहीं, मीनिंग मायने रखता है। आप उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं जो हाथ से बनाते हैं, उन आर्टिसंस को अपलिफ्ट करते हैं जो सस्टेनेबल तरीके से काम करते हैं, और उन ब्रांड्स को चुनते हैं जो वैल्यूज पर टिके हैं, ट्रेंड्स पर नहीं। ये पर्पसफुल इकोसिस्टम सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए हीलिंग लाता है। 6. इमोशनल डिक्लटरिंग थ्रू पर्पसफुल ऑनरशिप। कभी कभी हम चीजों को छोड़ने से डरते हैं क्योंकि वे हमारी यादें होती है, लेकिन जब आप पर्पसफुल पोजेशंस अपनाते हैं तो आप सीखते हैं कि यादें चीजों में नहीं, अनुभवों में बसती है। अब आप गिल्ट के बिना छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जा रहा है वह जगह बना रहा है नए ग्रोथ के लिए। इस लेटिंग गो में ही असली शांति है। 7. लिविंग लाइट, लिविंग फुल। पर्पसफुल लिविंग का मतलब कम चीजें होना नहीं, बल्कि हर चीज का अर्थ होना है। जब आप अपने आसपास सिर्फ वही रखते हैं जो आपके मन, मूल्यों और उद्देश्य के साथ मेल खाता है, तो जीवन हल्का और भरा हुआ दोनों महसूस होता है। अब हर सुबह क्लैरिटी से भरी होती है, हर निर्णय अलाइन लगता है, और हर वस्तु आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाती है, एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस की दिशा में। आपका जीवन अब केवल पोजेशंस का नहीं, बल्कि पर्पस का संग्रह है, और यही असली संपत्ति है, जो कभी कम नहीं होती, बल्कि हर माइंडफुल चॉइस के साथ और गहराती जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो पर्पसफुल कंजम्पशन बियॉन्ड मिनिमलिज्म टू मीनिंगफुल बाइज आपके मन में एक नई सोच जगाता है, तो एक पल रुकिए। सोचिए, क्या आप वाकई अपने पोजेशंस को चला रहे हैं या वे आपको चला रहे हैं? याद रखिए, संतुलन वहीं से शुरू होता है जहां आप जरूरत और चाह में अंतर पहचान लेते हैं। जब हर खरीदारी पर्पस के साथ होती है तो हर चीज आपको बोझ नहीं, बल्कि संतुलन देती है। आपके घर की हर वस्तु आपकी कहानी कहे, आपके चॉइसेस आपके मूल्यों की गवाही दें, और आपका जीवन कम चीजों में ज्यादा अर्थ से भरा रहे। यही है पर्पसफुल लिविंग का सार। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए, आपकी कौन सी एक खरीदारी थी जिसने आपके जीवन में सबसे ज्यादा मीनिंग लाया? मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि चैट विद बुक्स इसी तरह के सोलफुल, माइंडफुल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस लाता रहे, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारी YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करके, या फिर चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारी बड़ी सी कोशिश को और आगे ले जाएगा, एक ऐसा डिजिटल स्पेस बनाने में जहां हर बात दिल से कही जाती है और मन से महसूस की जाती है। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। याद रखिए, माइंडफुल चॉइसेस ही मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, तो सिर्फ सोचिए नहीं, महसूस कीजिए, क्या यह आपकी कहानी का हिस्सा बनने के लायक है? चूज पर्पस, चूज पीस, चूज यू।